बात उस समय की है जब कुरुक्षेत्र की भूमि में भीषण महाभारत का युद्ध हो रहा था। एक तरफ विशाल कौरव सेना थी और दूसरी तरफ पंच पांडव। सारी कौरव सेना मारी गई थी, अकेला दुर्योधन बचा था। अंतिम युद्ध भीम और दुर्योधन का हुआ था और दुर्योधन की जंघा पर भीम ने गदा का प्रहार किया, जंघा टूट गई। घायल अवस्था में दुर्योधन पड़ा है कुरुक्षेत्र की भूमि में। चारों तरफ सब ही सब पड़े थे, रक्त की नदियां बही थी। ऐसा युद्ध हुआ था। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ था। ध्यान देना, स्थान का बड़ा महत्व है। मैंने कई बार ये बात कथाओं में कही, कोई स्थान ऐसा होता है वहां आप रहोगे तो आपका मन भगवान की पूजा में लग जाएगा, वहां आप रहोगे तो आपके मन के अंदर अच्छे विचार आएंगे। और कोई कोई जगह ऐसी होती है कि बड़ा सा बड़ा धर्मात्मा भी उस जगह पे कुछ दिन रह जाए तो उसके मन में भी बुरे विचार आने लग जाते हैं। जब ये तय हो गया पांडवों और कौरवों के बीच में कि युद्ध होना तय है, तो निर्णय किया गया कि कौन सी जगह पर करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने, कहते हैं, नगर के कुछ सैनिक भेजे, कहा जाओ जाकर के निर्णय करके बताओ कि कौन सी भूमि में युद्ध करना उचित रहेगा, क्योंकि जिस भूमि में तमोगुण की प्रधानता है वहीं युद्ध हो सकता है। तो कहते हैं सैनिक निकले और जब कुरुक्षेत्र की भूमि में आए तो देखा कुरुक्षेत्र में आकर कि एक खेत में दो भाई थे। दोनों खेतों के मध्य में एक मेड़ होती है ना, दोनों भाइयों के बीच में दोनों खेत जोत रहे थे। और हुआ ये कि मेड़ से पानी ज्यादा आने लगा तो बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा कि भैया पानी आ रहा है खेत में, तुम ऐसा करो कि मेड़ पर मिट्टी डाल दो तो पानी इस खेत में ना आए। तो छोटे भाई ने इनकार कर दिया। कहते हैं बड़े भाई को इतना क्रोध आया कि वही वो जो औजार था उठाकर अपने भाई में दे मारा और भाई को उसी औजार से खींचते हुए ले आया और मेड़ पर लाकर रख दिया कि पानी खेत में ना आए। सैनिकों ने जब ये दृश्य देखा कांप गए, समझ गए कि इस भूमि में तमोगुण की प्रधानता। तभी तो भाई भाई खून का प्यासा, यही भूमि युद्ध के लिए उपयुक्त रहेगी। तब जाकर कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध करना तय हुआ। प्रेम से कहिए राधे। चारों तरफ सभी सब पड़े थे। घायल अवस्था में दुर्योधन पड़ा था। हजारों चील हुए गिद्ध आकाश में घूम रहे थे। दुर्योधन को भी मरा हुआ समझकर उसके शरीर को नोचते। उस वक्त दुर्योधन यमराज से प्रार्थना करता, हे मृत्युदेव, मैं जीना नहीं चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं। पर मेरे भाई बहन ध्यान देना, जब तक मृत्यु आई नहीं तब तक कोई चाह के भी नहीं मर सकता, और जब आ गई तो कोई बचाने वाला नहीं। तभी वहां पर गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आया। ये मित्र है दुर्योधन का। कहा, मित्र दुर्योधन, मैंने तुम्हारे सुख और वैभव के दिन देखे जब हजारों सेवक तुम्हारी एक आज्ञा को मानने के लिए खड़े रहते थे। हे मित्र, आज ये दुर्दशा, कोई परिवार में एक गिलास जल पिलाने वाला भी नहीं है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन कहता है, भैया मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हम 100 भाई थे, 100 में से एक भी नहीं रहे। तो दुख किस बात का है? बोले हम 100 थे, 100 में से एक ना रहे, और पांडव 5 भाई थे, 5 में से एक भी नहीं गया। एक आध चला जाता तो मन को संतोष। मरते मरते भी दूसरे का बुरा सोच रहा। अश्वत्थामा ने कहा, अगर यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो मैं वचन देता हूं, 5 पांडवों के कटे हुए सर लाकर मैं तुम्हें दूंगा। चल पड़ा अश्वत्थामा। पर ध्यान देना भैया, जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल नवा कर सके जो जग बेरी हो। जिसके रक्षक द्वारिका नाथ हो उसका भक्षक संसार में कोई पैदा ही नहीं। जिसके रक्षक हैं श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता, और प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता।